डाटा इनसाइट्स में एक बार फिर आपको खुशामदीद। इस वीडियो में हम पैंडास डाटा फ्रेम के ऊपर बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पैंडास सीरीज़ को देखा था और पैंडास सीरीज़ की पहचान क्या थी कि वो 1 डायमेंशनल होती है, बट पैंडास डाटा फ्रेम ये 2 डायमेंशनल जो है रोज़ और कॉलम की सूरत में होते हैं। पैंडास डाटा फ्रेम हमेशा एक टेबुलर फॉर्म में होता है और इसमें स्ट्रक्चर्ड तरह से जो है डाटा का रिकॉर्ड होता है और ये बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से रोज़ एंड कॉलम्स जो है उसकी यानी तरह ये उसकी सूरत में ही होंगे। और ये बिल्कुल जिस तरह से हमने एक्सेल के अंदर स्प्रेडशीट्स को देखा है, ये एसक्यूएल टेबल्स को हम देखते हैं, बिल्कुल पैंडास डाटा फ्रेम की भी शेप वही बनती है। और हम इसको 2D नंबर की जो अरे हमने जो देखी है वैसे भी जो है इसको जो है ये कंसिडर किया जा सकता है। और ये बहुत ही कॉमनली यूज्ड है पैंडास डाटा फ्रेम जो है पैंडास के अंदर। बल्कि यूँ कहा जा सकता है कि डाटा एनालिसिस जो हम करते हैं वो सारे के सारे हम डाटा फ्रेम्स के ऊपर ही करते हैं। तो जो भी डाटा सेट्स हमारे पास आता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो है वो ये होता है कि हमने उसको डाटा फ्रेम के अंदर जो है टेबुलर फॉर्म में उसको जो है कन्वर्ट करना होता है या उसके अंदर लेकर आना होता है। फिर फर्दर हम उसके ऊपर अपने डाटा साइंस और डाटा एनालिसिस का वर्क करते हैं। डाटा फ्रेम किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं, कौन कौन सी इसके वेज हो सकती हैं, इसमें सबसे पहले जो है याद रखेंगे जो पैंडास सीरीज़ है, अगर 2 सीरीज़ को या उससे ज़्यादा को कंबाइन किया जाए तो डाटा फ्रेम बनता है। इसी तरह से लिस्ट जो है 2-3 लिस्टों को भी कंबाइन करके हम पैंडास डाटा फ्रेम बना सकते हैं। और अब ये देखेंगे एक जिप का जो फंक्शन हमारे पास आता है जो आइटरेट करता है कि किस तरह से हम जो जिप के थ्रू जो है 2 टपल जो उससे ज़्यादा टपल्स को जो है हम आपस में मिलाकर डाटा फ्रेम बनाते हैं। लिस्ट के ऊपर भी कर सकते हैं और फिर डिक्शनरी के साथ भी हम बनाएंगे। सबसे पहले हम जो सीरीज़ को जो है वो देखते हैं। सपोज ये हमने पैंडा की सीरीज़ या CR1 दे देते हैं इसको। ये हम जुपिटर नोटबुक के अंदर जो है ना अपना जो है वो काम कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने जुपिटर नोटबुक के बारे में नहीं पता तो मेरी जो है शुरू की जो वीडियोस हैं पाइथन की उसके अंदर जो सबसे पहली वीडियो है वो इसी के ऊपर है कि हाउ टू यूज़ द जुपिटर नोटबुक। जो जुपिटर नोटबुक है पूरा एनाकोंडा किस तरह से डाउनलोड करना है सब उसके अंदर जो है वो मैंने डिटेल से बताया हुआ है। तो हम यहाँ पे पैंडास सीरीज़ को जो है वो कॉल कर लेते हैं। अच्छा, क्योंकि हम अभी पैंडास में काम कर रहे हैं तो सबसे पहले याद रखें कि जब भी हमें पैंडास में काम करेंगे तो हमने उसको इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट पैंडास एज PD स्टैंडर्ड वे में हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो अब इसको जो हम पैंडास सीरीज़ को हमने यहाँ पर कॉल कर लिया है। तो हम इसको जो है कहते हैं कि ये हमारा जो है 1 2 3 4 ये SCR1 बन गया और हम SCR2 भी बना लेते हैं। और इसी तरह हम पैंडास सीरीज़ यहाँ पे कॉल करेंगे। कैपिटल S में होता है, पैंडास सीरीज़ स्मॉल में नहीं होता, ये बात आप याद रखिए। हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पर इसको जो है 7 8 और 9 दे देते हैं। तो ये दो हमारे पास जो है पैंडास की सीरीज़ बन गई। अब इसको डाटा फ्रेम के अंदर कन्वर्ट करते हैं। डाटा फ्रेम का जो है नॉर्मली DF से डाटा फ्रेम और हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। कैपिटल D लिखा और टैब की प्रेस की तो डाटा फ्रेम हमारे पास आ गया। तो हम इसके अंदर SCR1 और SCR2 को पुट कर दिया और हम इसको रन करेंगे। और ये देखें अब DF को हम डिस्प्ले कराते हैं तो उसने हमें जो है एक जो है टेबुलर फॉर्म के अंदर हमें जो है डाटा फ्रेम दे दिया। उसने ऑटो जो है इंडेक्स भी जो है इसके अंदर जनरेट किया 0 और 1 और इसने ये जो है 4 कॉलम्स जनरेट किए। अच्छा, ये देखो अगर हम इसको DF और ट्रांसपोज हमने पढ़ा हुआ NumPy के अंदर जो सिंपल T अगर करें तो ये देखें किस तरह उसने रोज़ को कॉलम्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब इसके 2 कॉलम है 0 और 1, ठीक है। उसके अंदर वैल्यू जो 0 की जो वैल्यू है 1 2 3 4 और 1 की जो वैल्यू है 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 वैल्यूज थी तो इसे 4 दे दिया और जब इसके कंपेरेटिवली उसको 3 वैल्यूज़ मिली और जब 4 वैल्यूज़ को नहीं मिली तो उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक नैन वैल्यू क्रिएट कर दी। तो इस तरह से ये जो डाटा फ्रेम जो है वो बनता है। और नैन क्या होती है, नल वैल्यूज़ हैं। इसके में हम आगे जब डाटा एनालिसिस को डिस्कस करेंगे, जब उस डाटा एनालिसिस करेंगे किसी डाटा सेट का तो उस वक्त हम नल वैल्यूज़ के बारे में भी मज़ीद जो देख लेंगे। सिंपली समझे ये नल वैल्यूज़ ही हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने फॉर एग्जाम्पल हमने ये एक टेबल फॉर्म के अंदर अपना डाटा फ्रेम बना लिया तो हम अपनी मर्ज़ी से किस तरह से जो है ना कॉलम का नेम कैसे दे सकते हैं। हम यहाँ से दोबारा इसको डाटा फ्रेम को कॉल करते हैं और हमने यहाँ पर जो एक सीरीज़ बनाई SCR1 और हम एक कॉलम बनाते हैं। सपोज हम इसको A कॉलम का नाम A दे देते हैं, ठीक है। तो ये इंडेक्स आ गई और कॉलम का नेम सपोज उसने A ले लिया। तो इस तरह से हम कॉलम का नेम भी जो है वो दे सकते हैं। अच्छा, किस तरह से हम दोनों को जो है दो जो हमारे पास ऊपर कॉलम है 0
और 1, इसको अपनी मर्ज़ी से नेम दे लें, तो उसके लिए हम जो है हमें दे देंगे डाटा फ्रेम और हमें डिक्शनरी में जाना पड़ेगा। हम कहते हैं ACR1 B की जो की है उसकी वैल्यू है CR2। तो इस तरह से हमने कॉलम के नेम अपनी मर्जी से रख लिया। आगे लिस्ट, जैसे लिस्ट को कैसे कंबाइन करके जो हम इससे डेटा फ्रेम बनाते हैं, लिस्ट को देखते हैं किस तरह से हम लिस्ट को जो है वो कंबाइन करके डेटा फ्रेम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कस्टमर आईडी, इसकी लिस्ट बना लेते हैं 22334455। सोशल मीडिया, इसकी लिस्ट बना लेते हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, लिंक्डइन। दो लिस्ट हमारे पास बन गई, इनका डेटा फ्रेम बनाते हैं। कस्टमर अंडरस्कोर आईडी, सोशल अंडरस्कोर मीडिया। तो ये देखें हमने सिंपल जो है इसको डेटा फ्रेम इसको बनाया, तो इसने जो सोशल मीडिया को जो है वो इंडेक्स दे दिया और उसके आगे कॉलम के अंदर जो है कस्टमर आईडी रख दिया। बट हम ये चाहते हैं कि इसको एक बेहतर अंदाज के अंदर हम हमारा ये जो है ये डेटा फ्रेम बने। तो हम क्या करेंगे, हम इसको एक लिस्ट बना देंगे। अब हम यूज करेंगे इंडेक्स कस्टमर अंडरस्कोर आईडी और फिर उसके आगे रखेंगे ऐसे सोशल मीडिया और उसको ट्रांसपोज का फंक्शन भी देते हैं। तो अब इस तरह से जो है एक बेहतर अंदाज के अंदर जो है हमारा एक डाटा फ्रेम बन गया कि ये कस्टमर आईडी एक बन गई और उसका फेसबुक है। ठीक है, इस तरह से ये डाटा फ्रेम बन गया। अच्छा, अब हम आगे जिप के थ्रू जो है वो देखते हैं। जिप याद रखिए। अच्छा, दो हमारे पास जो है ना ये लिस्ट हैं। ठीक है, तो इनको किस तरह से जिप करके हम डाटा फ्रेम बनाएंगे। डाटा फ्रेम लिस्ट जिप हम निकाल कर दिया। कस्टमर अंडरस्कोर आईडी सोशल मीडिया कॉलम्स दे देते हैं इसको। आईडी मीडिया, अपनी मर्जी से हम यहाँ पर कॉलम दे सकते हैं। सपोज हम इसको यूएस आईडी दे देते हैं। देखिए अपनी मर्जी से हम ऐड किया तो उसने जो है डाटा फ्रेम बना दिया। ये मैंने लिस्ट के साथ देखा। अब हम ऐसे करते हैं, इसको हम टपल के साथ भी इसको हम टपल के साथ भी देख सकते हैं। हमने यहाँ पर टपल रख दिया। तब भी उसने हमें बना दिया। तो याद रखिएगा, ये पहले लिस्ट थी तो उसने इसको टपल में कन्वर्ट किया और फिर उसने बनाया। फॉर एग्जांपल ये देखें, इसने टपल्स बनाए पहले और फिर उसने उसको हमने टपल को डाटा फ्रेम में जिप के थ्रू कन्वर्ट कर दिया। अब हम डिक्शनरी के थ्रू देखते हैं कि डिक्शनरी के थ्रू हम किस तरह से डाटा फ्रेम बनाते हैं। सपोज हमने एक डिक्ट और टुप मिला कर बनाते हैं। वैल्यू हम 12 और यहाँ पर हम कॉपी पेस्ट करते हैं। तो हम ए बी
BA और BB 13 14 15। तो ये डिक्शनरी बन गई। इसको डाटा फ्रेम बनाते हैं। DF PT डाटा फ्रेम टू इंडेक्स भी देते हैं इसको 0 1 2 डिस्प्ले कराएंगे। तो ये देखें डिक्शनरी से भी हमने डाटा फ्रेम बना दिया। अच्छा कुछ और भी वेज देख लेते हैं किस तरह डिक्शनरी के थ्रू जो है वो डाटा फ्रेम्स बना। अच्छा सपोज हम एक डिक्शनरी D1 बनाते हैं। D1 हम कहते हैं नेम A B C एज इसके लिए बना लेते हैं 10 12 14। हम क्या रहते हैं हाइट सो 120 140। सही है ये D1 बन गई। इसको डाटा फ्रेम बना लेते हैं D1। कितना जो इजी है डाटा फ्रेम बनाना। सिंपल किस तरीके से जो है यहाँ पर ये बड़ा इजी तरीके से यहाँ पर ये डाटा फ्रेम बन गया। अब हम ऐसे करते हैं कि हम numpy रैंडम नंबर के थ्रू भी इसको एक बार बना लेते हैं डाटा फ्रेम को बनाते हैं numpy रैंडम नंबर के थ्रू। अच्छा यार अभी हम numpy में काम करेंगे तो उसके लिए हमें numpy को इंपोर्ट करना है क्योंकि ऊपर हमने numpy को इंपोर्ट नहीं किया था एज MP। अच्छा अब हमारे पास numpy और पांडा दोनों इंपोर्ट हो चुके हैं। डाटा फ्रेम को कॉल किया, इसके अंदर हमने अपने numpy को कॉल किया रैंडम। हम साथ में इसको रैंडम इंट ले लेते हैं और उसको 1 से लेकर 10 के अंदर हम इसको बनाएंगे। साइज भी मेंशन कर देते हैं। साइज यहाँ पर जो है वो टपल की सूरत में 10 रखेंगे हम। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। इंडेक्स ले लेते हैं, लिस्ट लेते हैं। यहाँ पर हम एक ABCDEFGHIJ 10 वर्ड हो गए। कॉलम्स के नाम भी रखते हैं लिस्ट के थ्रू। स्मॉल ABCD स्मॉल में लेते हैं ABCDEFGHIJ 10 वर्ड हो गए। यस हो गया, कोई एरर नहीं है। अच्छा ये देखें तो ये 10 ये है कॉलम्स और ये इसके इंडेक्स और ये उसके अंदर जो है ये आ गया। तो इस तरह से जो है टेबुलर फॉर्म के अंदर हम बहुत इजीली जो है अपना हमने डाटा फ्रेम को क्रिएट कर लिया। अच्छा सपोज ये हमारे पास एक डाटा फ्रेम है तो हम चाहते हैं कि इसके अंदर हम एक फर्दर एक अपना कॉलम जो है वो ऐड कर लें। ठीक है हम ऐसे करते हैं इसको एक DF का नाम दे लेते हैं। दोबारा हम DF को यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक DF के अंदर एक डाटा फ्रेम आ गया। अब हमने एक नया कॉलम ऐड करना है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक कॉलम आ जाए नया और I और J को प्लस करके जो भी वैल्यू है उसके कॉलम के अंदर जो है स्टोर करें। तो हम कहते हैं DF K इज इक्वल टू DF I प्लस DF J। याद है कि हमने इसको जो है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो है कॉलम का नेम लिखना है। तो हम DF को दोबारा डिस्प्ले करेंगे अपने पास। ठीक है ये हमारे पास K आ गया। 4 + 5 9 6 + 5 11 3 + 6 9। तो ऐसे ये ऑपरेशन भी हो गया इसके ऊपर। ठीक है परफॉर्म हो गया और एक नया कॉलम भी हमारे पास ऐड हो गया। ठीक है तो हमें पता चल गया कॉलम कैसे ऐड करते हैं। अब अगर हमने कॉलम को डिलीट करना है तो सिंपल डन लिखेंगे DF कॉलम का नेम लिखेंगे कॉलम A जो इसको डल कर दें। तो अगर हम DF डिस्प्ले कराएंगे
तो एक कॉलम जो है वो डिलीट हो जाए। हम असाइन के थ्रू भी जो है एक नया कॉलम जो ऐड कर सकते हैं। df डॉट असाइन आ गया, तो हम कहते हैं कि जो ए कॉलम है वो हमारे पास दोबारा आ जाए। हम कहते हैं इसमें लिस्ट और np रेंज आ गया। यस, तो ये देखें किस तरह से हमने जो है नंपाई के थ्रू जो है एक लिस्ट भी बनाई और उसको जो है एक कॉलम के अंदर एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया और असाइन के फंक्शन के थ्रू हमने जो अपने डाटा फ्रेम के अंदर ऐड कर दिया ये कॉलम। तो इस तरह हम असाइन के थ्रू भी जो है वो कॉलम ऐड कर सकते हैं। तो अब अगर हमने सिर्फ कॉलम्स की नेम चेक कर, कॉलम की नेम है df डॉट co, तो ये कॉलम्स, तो सारे कॉलम जो है हमें लिस्ट की सूरत में रिटर्न कर देगा, डिस्प्ले करा देगा हमें। तो इस तरह हमने जो है बेसिक डाटा फ्रेम्स के ऊपर आज देखा। हम कुछ डाटा फ्रेम्स के ऊपर मज़ीद नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो यहाँ तक के लिए जो है शुक्रिया।